तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करा दिया था। अब सीधे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसके बारे में जो नॉलेज था वो हमने इम्पोर्टेंट जो था वो हमने जो है फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। यहाँ सेकंड वीडियो देखिए। अब यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है 5x माइनस ब्रैकेट में है 3x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। कभी भी ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दे ब्रैकेट जिसमें लगा रहे तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे ब्रैकेट को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में है 5x माइनस 3x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। तो 5x है तो 5x नोट कर लीजिए आप, माइनस ये ब्रैकेट जब आप हटाओगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो मतलब यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू ये x माइनस फोर इधर ही है। पिछला क्वेश्चन भी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपको यही बताया गया था कि वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड रखना है और कांस्टेंट वाले को एक साइड रखना है। ठीक है, तो 5x में 3x चला जाएगा तो ये 2x आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस फोर माइनस वन। तो 2x में जो है, चलिए आगे देखिए इसको। तो यहाँ पे ये माइनस फोर था और ये जो प्लस वाला है उस साइड गया तो माइनस में हो गया, तो 2x में x चला एक तो चला जाएगा तो केवल x बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फोर में वन ऐड होगा तो आएगा आपका फाइव। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस फाइव। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इरेज करने के बाद में चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि पहले 5 है, फिर ब्रैकेट में 2x माइनस वन, फिर प्लस थ्री, ब्रैकेट में 4x प्लस थ्री, अपॉन में कितना है, अपॉन में है 4x माइनस वन इज इक्वल टू है 5। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन वाला सिस्टम है, मतलब डिवाइड में दिया गया है कोई चीज़ और ब्रैकेट भी है, तो दो काम एक साथ करते हैं कि ये जो अपॉन में है इधर डिवाइड करा है उधर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है इसको अंदर ब्रैकेट में करा देते हैं, तो ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे, 5 टू जा 10 हो जाएगा यहाँ पे 10x और 5 का माइनस वन में करेंगे तो माइनस फाइव आएगा, प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा और 3 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, इक्वल टू करिए पहले 4x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, 5 का 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 5। अब वही चीज़ अब सिंपल हो गया। ये सिंपल होने के बाद आपको क्या करना है कि वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड रखना है और कांस्टेंट वाले को एक साइड रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10x है और ये 12x है, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 22x। ये 20x को इस साइड बुला लीजिए तो माइनस 20x हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस फाइव लिखा हुआ है और देखो ये प्लस नाइन ये माइनस फाइव, तो 9 में जब 5 जाएगा तो कितना आएगा, केवल और केवल 4 आएगा। ठीक, तो इधर प्लस 4 आएगा उस साइड जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो 22x में 20x जाएगा तो केवल 2x बचेगा इज इक्वल टू माइनस और माइनस होता है प्लस लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करा था इधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी -9/2। ठीक, तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला भी हमने करा दिया, सेकंड भी करा दिया, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गए और आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इरेज करते हैं उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन करने में। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे होगा ये। 4x प्लस वन अपॉन थ्री है, प्लस 2x माइनस वन अपॉन टू माइनस 3x माइनस सेवन अपॉन फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको करना कैसे हमको, ये डिवाइड में सारे के सारे हैं तो 3 2 और 5 का लीजिए एलसीएम। अच्छा अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं, इसको ख़त्म करना है मतलब डिनोमिनेटर को हमको 1 बनाना है, तो जो क्या कहते हैं इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा या फिर सीधा एलसीएम लेके करते हैं। चलिए 3 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 30 आएगा तो पता चलेगा 10 टाइम आएगा। ठीक है, और उस 10 का मल्टीप्लाई 4 में कराना, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 10 का मल्टीप्लाई कराना है 4x प्लस 1 में, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है आपको कि 30 आ जाए, तो पता चलेगा 15 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो 15 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं और ब्रैकेट में है 2x माइनस वन। अब माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे आएगा,
तो पता चलेगा 6 टाइम पढ़ेंगे तब 30 आएगा। तो यहाँ पे आप 6 नोट कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 7। अच्छा, इक्वल टू में आप 6 है, 6 नोट कर लीजिए। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई कराना है। 10 का 4 में कराएंगे तो 40x हो जाएगा, 10 का 1 में कराएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, 15 का 2 में कराएंगे तो 15 टू जा 30x हो जाएगा, और 15 का -1 में कराएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस ये देखिए, -6 का 3 में कराएंगे तो -18x आएगा, और -6 का -7 में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 आएगा। और यहाँ पे 6 है, 6 नोट कर दीजिएगा। लेकिन ये जो डिवाइड वाला 30 है उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा इससे, ठीक है। अब जो भी वेरिएबल वाले टर्म है उनको हमको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे 40x है, 30x है, 18x है। तो 30 में अगर 18 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 30 में 18 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। उस 12 को आप अगर 40 में ऐड कर लेंगे तो आएगा कुल मिलाकर के 52। कुल मिलाकर 40 और 30 को ऐड करने पे कितना आएगा, वो आएगा 70। 70 में 18 माइनस कर देंगे तो 52 आएगा। एक्स है, एक्स नोट कर लीजिएगा। 10 है, -15 है, 42 है। तो देखिए क्या कहते हैं, 10 में -15 करेंगे तो आएगा -5, और -5 प्लस 42 कितना होगा, +37। तो +37 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 6। 13 6 कितना होता है, 180। हमको केवल और केवल x की वैल्यू चाहिए, तो 52x है, 180। ये जो 37 इस साइड प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ बचा 7, 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1। तो 143 आ गया। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 143 अपॉन में आ जाएगा 52। कटेगा ये, 13 4 जा, और 13 1 जा, 13 1 जा, तो 11/4 जो है यहाँ पे x की वैल्यू आ जानी है। आंसर चेक कर लीजिएगा। कोई आंसर अगर आपका लगता है कि मान लीजिए यहाँ गलत सॉल्व हुआ है तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं सॉल्व मिलेगा, ठीक। तो आई होप ये जो थर्ड नंबर है ये भी समझ में आया होगा। सबसे पहले एलसीएम लेना है, फिर आपको टर्म को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, उसके बाद वेरिएबल को एक साइड रखना है, फिर जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई है उसको कर लेना है आपको, ठीक। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया है। अब एक बच रहा है फोर्थ नंबर। चलिए अच्छे से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय केवल फ़ोन लेके ना बैठा करिए, कॉपी पेन लिए रहा करिए। जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप लोग नोट भी करते चले। बाई चांस लाइट वगैरह की समस्या है, लाइट नहीं है तो स्क्रीनशॉट मार के काम चला सकते हैं, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहीं से सॉल्व कराते हैं। आई होप आपको दिखेगा भी। देखो, दो ब्रैकेट हैं, एक ये और एक ये। यहाँ भी दो ब्रैकेट हैं, एक ये अलग से दिया गया है। तो पहले यहीं सॉल्व करा लेते हैं, जो बचेगा इधर करा देंगे। तो 5x, पहले ये जो है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कराना है। तो 5x का x में कराएंगे तो आएगा 5x²। फिर 5x का 3 में कराएंगे तो आएगा +15x। फिर -1 का x में कराएंगे तो आएगा -x, और -1 का 3 में कराएंगे तो आएगा -3 इज इक्वल टू। आगे यहाँ पे दिया गया है x का मल्टीप्लाई कराना है 5x और 1 में। तो x का 5x में कराएंगे तो आएगा 5x²। फिर x का 1 में कराएंगे तो आएगा +x। -5 का +5 x में कराएंगे तो आएगा -25x। -5 का +1 में कराएंगे तो आएगा -5, और ये +40 है तो इसको +40 को आप नोट कर लीजिए। देखिए 5x² इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे 15x है और -x, 15 में x चला जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 14x -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या है भाई, 25x है और आपका +x है। तो -25 में एक माइनस में एक प्लस में है, एक माइनस एक प्लस में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो 25 में एक x चला जाएगा तो आएगा -24x, क्योंकि ये बड़ा नंबर 25 बड़ा है, इस वजह से हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब +40 -5 तो ये आ जाएगा आपका +35। अब इसको इधर कर लेना है, 3 को उस साइड कर लेना है। तो 14x है, -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा x में, इज इक्वल टू 35 है इधर, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 24 में 14 को ऐड करेंगे तो 38 आएगा। x इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करने पे 38 ही आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। बहुत से लोग को ये रहता है कि कट गया तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन 38 का टेबल आप अगर 38 लाने के लिए पढ़ेंगे तो 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि 0 टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। फर्स्ट हमने पहले वीडियो में करा दिया, सेकंड के लिए यहाँ से हम करा रहे हैं। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, सॉल्व दिस, मतलब इन सब को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, एक्स की वैल्यू लेके आए, मतलब कोई भी वेरिएबल दिया गया था उसकी वैल्यू लेके आया हमने। ठीक है, ऐसे सेकंड किया, सेकंड में भी वेरिएबल की ही वैल्यू लेके आए, मतलब वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड किया। ऐसे इसमें दिया गया है थर्ड नंबर में भी, इसमें भी जो जो वेरिएबल यूज हुआ है उन्हीं वेरिएबल की हमको वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, मतलब उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 7। तो यहाँ से वेरिएबल वालों को एक साइड करिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इक्वल टू हो जाएगा 7। 5 में 2 चला जाएगा, 3x आएगा केवल, इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के जैसे ये वाला भी आपको कर लेना है, सेम इसी के जैसे देखिए ये वाला भी है, इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये भी हो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वाला चलिए बता दे रहा हूँ। फोर्थ वाले में क्या दिया है यहाँ पे कि 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 9 है। तो बड़ा इजी है भी, x वाले को एक तरफ करिए, वेरिएबल कांस्टेंट को एक तरफ करिए, तो 7x है, ये माइनस, ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x इज इक्वल टू 9 है, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 7 में 5 जाएगा तो केवल 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 9 2 कितना हो जाएगा 11। हमको x की वैल्यू चाहिए, x के साथ में 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा है, इधर जाएगा तो 11 के साथ में डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया तो 5 भी इसी तरीके का है, और इसी तरीके का ये 6th भी है, 7th भी यही तरीके का है। अगर 7th करवा दूं कहीं, तो दो दो छोड़ दे रहा हूँ, तो 7th करवा देता हूँ यहाँ पे। 7th नंबर में कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये 8x है माइनस 4 है, इधर सारे के सारे कांस्टेंट है, इसको भी उधर ही लेके चले जाओ, तो 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 4। तो 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 और 4 कितना है 15, 15 3 हो जाएगा 18। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 18/8, काटिए इसको, तो 2 4 जा एंड 2 9 जा, तो आ जाएगा ये 9/4। तो ये भी हो जाएगा। अब एट्थ वाला भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एट्थ वाला जो है ये आपका 6 वाले के जैसा है, 9th वाला भी हो जाएगा। मतलब ये सारे का सारा जो है एक ही टाइप का था, तो इसको बार बार रिपीट कराने का कोई मतलब है नहीं। आप क्या करेंगे कि इसी तरीके से वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, दोनों में आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों को प्लस करना है, फिर डिवाइड या इनटू करना है। उसके हिसाब से ये हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा आ जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद उसको बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाएगा। लेकिन है बहुत सारे सिंपल ये क्वेश्चन, इसमें केवल बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको टर्म को एक्सचेंज करना है, इक्वल के एक साइड लाना है, इक्वल के उस साइड लेके जाना है, ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा 3rd नंबर। अब बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि डिवाइड भी है, प्लस भी है, इंटू भी है, माइनस भी उसमें, तो उसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, और अच्छे इसलिए होने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। इसमें प्रोसेस थोड़ा बढ़ेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ से ऊपर तक है, उसके बाद ये सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, उसके नीचे थर्ड वाला है। तो सॉल्व करते हैं बारी बारी से, दिमाग लगाइएगा अच्छे से, समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई खूब आराम से करिए आप, क्योंकि यहाँ भी अपॉन में है, यहाँ भी अपॉन में है। तो पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन लिख देते हैं इधर साइड में हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, x प्लस 1 है, अपॉन में है 2/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, 3 का मल्टीप्लाई कराना है इस न्यूमरेटर में, और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कराना है 4 में। ठीक है, तो 3 यहाँ पे नोट कर लेते, देखिए डायरेक्ट करते हैं। 3 का x में कराएंगे तो कितना आएगा 3x, 3 का 1 में कराएंगे तो कितना आएगा +3 आएगा, इज इक्वल टू 2/3 x का 4 में कराएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 और x है ही। 4/3 का आप 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा +4/3। करना क्या है, वही चीज, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड रखना है, और वेरिएबल वाले को एक साइड रखना है। तो x वाला इधर है, x वाला इधर है, तो 3x पहले से ही यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा, तो -8/3x इज इक्वल टू 4/3 यहाँ पहले से ही है, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 में 8 जाएगा तो कितना आएगा 1, तो 1x आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन ये 3 है, 3 नोट कर लीजिए, इक्वल टू 3 3 जा 9, -9 में +4 होगा तो कितना आएगा
आपका आएगा माइनस का 5 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, केवल 1 लिखा नहीं जाता, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -5। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर कम समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, पीछे से फिर से करके देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, 6x माइनस 8 अपॉन है 5x इज इक्वल टू है 2/3। ये दिया है, दोनों तरफ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 3 का कराइए 6x में तो हो जाएगा 18x, और 3 का 8 में कराएंगे तो होगा 24। 5x का 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, ये 10x आ जाएगा। इस 10x को इधर लेके आइए, 24 को उस साइड लेके जाइए, तो 18x माइनस 10x इज इक्वल टू प्लस 24। 18 में 10 चला जाएगा तो 8x आएगा इज इक्वल टू 24, और हमको चाहिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 24/8। 8 1 जा 8 3 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी। यहाँ पे आया x की वैल्यू 3 आया। अच्छा, इधर वाले में x की वैल्यू कितनी आई, -5 आई, और यहाँ पे जो है x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। ठीक है, आप चाहे तो आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। आंसर वेरीफाई करने के लिए करना क्या है आपको, कि जहाँ x है इसमें वहीं पे 3 रख के मल्टीप्लाई करा देना है, तो जो LHS रहेगा वही RHS भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कराते हैं। 2x² + x + 1, तो इसके पहले ना कोई नंबर है ना कोई वेरिएबल है, तो नंबर भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये लिखा है ब्रैकेट हटा करके नोट कर दे रहे हैं, 2x² + x + 1, ये नोट कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस लगा लेते हैं, ब्रैकेट एक लगा लीजिए आराम से। x का मल्टीप्लाई 2x में कराना है, फिर x का 3 में कराना है, फिर -1 कैसे बारी बारी से कराना है। तो पहले x का 2x में कराएंगे तो हो जाएगा 2x²। इसी x का -3 में कराएंगे, अच्छा इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, x का -3 में कराएंगे तो आएगा -3x। फिर -1 का 2x में कराएंगे तो आएगा -2x, और उसके बाद -1 का -3 में कराएंगे तो आएगा +3 इज इक्वल टू 7/2। अपॉन में है कितना, x - 2, इसको नोट कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्या करना है, 2x² है प्लस x है प्लस 1 है, नोट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की वजह से सारा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x²। अच्छा यहाँ देखिए, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, दोनों प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, तो आएगा -5x, और -5x माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो +5x हो जाएगा, और यहाँ पे +3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा x - 2 इज इक्वल टू है 7/2। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा क्या, 5x, और 5x में एक x ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x, माइनस का आ जाएगा 3, क्योंकि 3 ही अकेला बचा है, अपॉन में है x - 2 इज इक्वल टू 7/2। अब देखिए यहाँ से अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो कुछ मिलेगा नहीं, चलिए सीधे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 का 6x में कराएंगे तो कितना आएगा, 12x आएगा। 2 का 3 में कराएंगे तो -6 आएगा। इसी x का 7 में कराएंगे तो 7x आएगा, और इसी -2 का 7 में कराएंगे तो -14 आएगा। अब वही वेरिएबल को एक तरफ करिए, तो 12x है तो 12x लिख लीजिए, ये 7x इधर आएगा तो हो जाएगा -7x इज इक्वल टू ये -14 है ही, ये +6 हो जाएगा। यहाँ आगे देख लीजिएगा इसको, 12x में 7x जाएगा तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू यहाँ -14 और +6, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -8/5। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, ये कुछ 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 स्टेप में सॉल्व हो गया। करना कैसे है मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ऐसा एक भी टर्म नहीं है जो छूटा हो, तो एक बार आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। कुल मिला के इस वाले जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 9 पार्ट है इसके, मतलब 9 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 3 करा दिया। अब इस अगले टर्म में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब यही 4 का ही 4 5 और 6 करते हैं इसको। ठीक है, चलिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम साइड में लिख लेते हैं। अच्छा, मेरा व्यू नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, आप क्वेश्चन को समझने पे फोकस करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 4 में ये देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है 6x + 11 अपॉन में है यहाँ पे 2x + 3
फिर माइनस है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू है 17/2, ये आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो ये 6x है प्लस 11 अपॉन में, डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट हटाइए। तो पहले के आगे कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x प्लस 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के आगे माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 17/2। अब करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 6x में कराएंगे तो आएगा 12x, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 11 में कराएंगे तो आएगा 22 इज इक्वल टू 17 है भाई, 17 नोट कर लो। ये 2x है और ये 5x है, तो क्या करते हैं, चलो ठीक है नीचे सॉल्व करते हैं इसको। 2x है और 5x है तो ये आ जाएगा -3x, और 3 और 4 कितना हो जाएगा +7। ठीक, हमने ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दिया है, इस वजह से ये हो गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो यही जो 3x प्लस 7 है, -3x प्लस 7, यही अगर उस साइड जाएगा तो कर लेगा मल्टीप्लाई -3x प्लस 7 ऐसे। ठीक है, अब ये 12x प्लस 22 है, नोट किए रहिए इसको। 17 3 जा होता है माइनस का 51, क्योंकि यहाँ माइनस है। x 17 7 जा कितना होता है 119। वेरिएबल एक तरफ करना है, कांस्टेंट एक तरफ करना है, तो 51 को इधर बुलाइए तो ये हो जाएगा 12x प्लस 51x इज इक्वल टू 119 पहले से ही है। ये 22 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 5 1 कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 9 में 2 जाएगा तो 7 आएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 आएगा। तो x की वैल्यू जो आई वो आई 97/63, यहाँ से आ गया। ये कटेगा तो इसको काटिएगा, खैर ये कटेगा नहीं किसी से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई 97/63। समझ में आया होगा, सिंपल है तरीका है। पहले क्या कहते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, फिर वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, उसके बाद फिर वही से वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहेगा उसी को जाकर के या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। इरेज करके करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ दिया गया है x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 7, ये दिया गया है। इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, और अगर कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो आपको करना क्या है, सीधे और सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, देखिए इस 6x प्लस 7 का x माइनस 3 में, तो मैं x माइनस 3 अलग लिख लेता हूँ, अगले ब्रैकेट में 6x प्लस 7 इक्वल टू 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4, अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 5 नोट कर लेता हूँ। अब कराइए मल्टीप्लाई, x का 6x में कराएंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, x का 7 में कराएंगे तो प्लस 7x, -3 का 6 में कराएंगे तो माइनस का 18x आएगा, -3 का 7 में कराएंगे तो -21 आएगा इक्वल टू 3x का 2x में कराएंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, 3x का 5 -5 में होगा तो -15x आ जाएगा, -4 का -2 में होगा तो -8x आ जाएगा, और -4 का -5 में होगा तो आएगा प्लस का 20। इससे तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 18 में 7 चला जाएगा, उल्टा घटा रहे हैं तो -11 आएगा भाई, प्लस -21 इज इक्वल टू, दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 15 और 8 कितना हो जाएगा 23x प्लस 20, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसको इस साइड बोला लीजिए, तो -11x प्लस 23x इज इक्वल टू 20 प्लस 21, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में। 23 में 11 चला जाएगा तो कितना आएगा 12 आएगा प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है इस वजह से, और 22 में ये आएगा तो ये आ जाएगा, ऐड करने पे 20 और 21 41 आ जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो 41 अपॉन ये मल्टीप्लाई करा, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी 41/12। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है सॉल्व करा दिया। 2 क्वेश्चन बच रहा है अभी इसके हिसाब से, तो 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं सॉल्व आगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, नोट करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए
ये दिया है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है x प्लस 4 अपॉन में है x प्लस 2। ठीक है, पहले इस पे स्क्वायर लगा है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर का मतलब भाई ये है कि x प्लस 2 पे भी स्क्वायर है, x प्लस 1 पे भी स्क्वायर है। a प्लस बी दोनों a प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या तो ये लिख दो या तो लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी के हिसाब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4x अपॉन में नीचे भी सेम चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन है एक्स प्लस 2। ये है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो मैं एक बार ले जा करके जो है ब्रैकेट में नहीं करने वाला हूँ। देखो ले जाने के बाद में x का मल्टीप्लाई भी इससे होगा, 2 का भी होगा, तो मैं डायरेक्ट कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझना है इसमें। x का मल्टीप्लाई पहले इन सब में कराओ, तो x का एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब आएगा, x का 4 में होगा तो प्लस 4x आएगा, x का 4x में होगा तो प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का इसमें कराना है, 2 का एक्स स्क्वायर में होगा तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा, 2 का 4 में होगा तो प्लस 8 आएगा, और 2 का 4x में होगा तो प्लस 8x आएगा। ये हो गया। ये इक्वल जगह कम होने के कारण मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ। अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का पहले x फिर 4 में, फिर 1 का x और 4 में, फिर 2x का 1 4 में, तो एक्स स्क्वायर का x में होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 4 में होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 1 का x में होगा तो x आएगा, और 1 का 4 में होगा तो प्लस 4 आएगा, 2x का x में होगा तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा, और 2x का 4 में होगा तो प्लस 8x आ जाएगा। देखिए जो जो दोनों तरफ हैं, वेरिएबल भी सेम है जिसका, और कांस्टेंट भी सेम है, या फिर कहें पावर भी सेम है, अगर दोनों तरफ जो है ये तीनों चीजें सेम दिख रही हैं तो काट दीजिए उनको आराम से। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब 4x नहीं है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इधर भी है, कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर यहाँ भी है, 2x स्क्वायर यहाँ भी, ये भी कट गया। 8x इधर भी है, 8x इधर भी, ये भी कट गया। बच क्या रहा है अभी, यहाँ पे बच रहा है 4x, तो यहाँ लिख लीजिए 4x, और यहाँ का पे आगे जो है बच रहा है +8, तो +8 इज इक्वल टू में क्या बच रहा है भाई, x प्लस 4 बच रहा है। x को इधर भेजिए, 8 को उधर भेजिए, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 8। 4x में x चला जाएगा तो 3x आएगा, इज इक्वल टू 4 में -8 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 8 होगा -4। x की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा -4, ये इधर इंटू करा, इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी निकल के आई, -4/3। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 होता है सॉल्व। ठीक है, 7 नंबर यही नीचे देख लीजिए। देखिए 3x है, 3x नोट कर लीजिए, माइनस है, ब्रैकेट हटाओगे आप तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -8 प्लस 4x हो जाएगा। अपॉन देख लीजिए 6x है, नोट कर लीजिए, फिर से माइनस है तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 -3x हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 5/8। 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x -8 अपॉन 6 में 3 जाएगा तो 3x -2 इज इक्वल टू 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है ना, अब सीधे सीधे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई 7x और फिर 8 में करना है, ऐसे ही 3x -2 का 5 में करना है, तो 8 का 7 में करेंगे तो आएगा 56x, और 8 का 8 में करेंगे तो आएगा माइनस का 64 इज इक्वल टू 3x का 5 में किया तो आएगा 15x, और -2 का 5 में किया तो आएगा -10। अब वेरिएबल को एक तरफ, तो 56 माइनस 15x, यहाँ भी करना है x, इज इक्वल टू -10 प्लस हो जाएगा 64। साइड में देख लीजिए यहाँ पे 56 है और 15 है, तो 56 में 15 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 41, मतलब 56 में 15 माइनस करेंगे तो आएगा 41, तो ये हो जाएगा 41x इज इक्वल टू 64 में 10 माइनस कर दोगे तो आएगा 54 प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, x की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा 54/41। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ से हमारा होता है सॉल्व। सारे क्वेश्चन इजी हैं, ट्रिकी हैं, केवल करना क्या है, दिमाग लगाना है, अच्छे से हो गया। कॉपी पेन लेके बैठिए, दिमाग लगाते रहिए, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहिए। अगर आ रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा कर देखते रहिए, आप ही के लिए है सब कुछ। ठीक है, तो 6 से लेकर के हम 4 से लेकर के हमने 7 तक कर लिया सॉल्व। इसका 2 क्वेश्चन और बच रहा है, चलिए उसको भी बारी बारी से देख के खत्म करते हैं इसको। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ पे सामने लिखे गए हैं, ठीक है। 8 वाले को सॉल्व करते हैं आराम से। अभी तक जो है हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फोकस करते रहिए, क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं जाएगा जो आपको कम समझ में आए, बस ध्यान रख रही हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी ऐसा ब्रैकेट टाइप का हमको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चलाते हैं। 10 का इसमें कराएंगे पहले, तो 10x², 10 का -1 में कराएंगे तो -10 इज इक्वल टू 3x² का 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 9x², और 2 का 3 में कराएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। वेरिएबल एक तरफ करिए, 10x² माइनस 9x² इज इक्वल टू 6 + 10, ये आएगा x² इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 16। देखिए कभी भी जो स्क्वायर होता है अपोजिट साइड जाता है तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों साथ में लेके जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी, √16 की वैल्यू होती है 4, तो यहाँ पे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू या तो +4 आ सकता है या तो -4 आ सकता है, दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखिए आराम से, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है ये 9 वाले में। देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, तो एलसीएम से काम चलाते हैं हम लोग। पहले 15 लेते हैं, एलसीएम 15 ही आना है इसका। अब 15 के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम पढ़ने 15 आता है, तो 5 का x में करेंगे तो 5x आ जाएगा। 5 का 3 टाइम पढ़ने 15 आता है, 3 का इन सब में मल्टीप्लाई, तो +3 2 जा 6x आएगा, +3 4 जा 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लो आप तो ये आ जाएगा 30, 15 2 जा और 2 2 जा 4x आ जाएगा, माइनस 6x - 7। अब समस्या ये होगी कि सर यहाँ +7 है, आपने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ का माइनस हमने इधर लिख दिया, और ये माइनस लिखने की वजह से जो है साइन चेंज हो जाता है। 15 से काटो 15 बन जा, 15 2 जा, और ये 2 का मल्टीप्लाई करा दो इधर, 5 6 कितना होता है 11x + 12, इसी का कराना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, इक्वल टू 4 में 6 माइनस 6 है यहाँ पे, और ये +4 है, तो ये आ जाएगा -2x - 7। 2 का मल्टीप्लाई इनमें कराओगे 11 में तो 20x प्लस ये 24 इज इक्वल टू -2x - 7। वेरिएबल को एक साइड करो, 22x प्लस 2x इज इक्वल टू -7 - 24। 22 में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 24x इज इक्वल टू -7 - 24 -31, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -31/24। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व, कि 9 का भी आ गया 31/24, ठीक है। बगल में बुक रखी है मेरे, यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इन विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। बगल में अगर देख लो आप लोग तो 5 नंबर का यहाँ मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है x² -4 अपॉन में क्या दिया है भाई कि 3 + x², और इक्वल टू में दिया है -3/4। तो यहाँ से हमको जो है वो x की वैल्यू पॉजिटिव वाली निकालनी है। तो करना क्या है, सेम चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 4 का इसमें कराओगे तो 4x² आ जाएगा, 4 का 4 में कराओगे तो -16 इज इक्वल टू, -3 का 3 में कराओगे तो -9 आ जाएगा, और x² का -3 में कराओगे तो -3x² आ जाएगा। इसको इधर बुला लो तो 3x² इधर आएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, देखो ये 4x² इधर है, ये भी आएगा प्लस कर लेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x² इज इक्वल टू -9, और उसके बाद में माइनस इधर ये -16 हो जाएगा, +16 में हो जाएगा, ऐड करने पे आएगा केवल और केवल 7। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 1, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस लेके जाता है, तो x इज इक्वल टू आएगा +-1। लेकिन यहाँ से हमको ये पूछा था कि जो है x की पॉजिटिव वैल्यू आप बताइए, तो इस वजह से यहाँ पे कहेंगे कि x इज इक्वल टू +1, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू। ये हो गया भाई, इधर साइड में ही क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, वो दिया है x² - 15, x² - 15 अपॉन में है x² - 17 इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 1, ठीक है। ये यहाँ पे हम x की ना तो पॉजिटिव वैल्यू निकाल पाएंगे ना तो निगेटिव वैल्यू निकाल पाएंगे। अब रीजन इसका क्या हो सकता है
क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यहाँ x बचेगा ही नहीं। आइए देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 17 का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कराओगे, ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कराओगे 1 में तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 17। बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि माइनस 15 और माइनस 17 दोनों सेम आ जाए। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देना कि वैल्यू ऑफ एक्स कांट फाइंड या कांट बी फाइंड। ठीक है, कि x की वैल्यू यहाँ से पाई ही नहीं जा सकती। रीजन क्या है कि भाई x ही नहीं बच रहा है, और जब x नहीं बचेगा तो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो इसी के साथ में जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 जो है हमने आज कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे 8.2 के साथ में, और केवल केवल 2 एक्सरसाइज हैं, तो शायद अगले वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। लाइक करिए आराम से, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को भी। ठीक है, प्यार दीजिए अच्छे से। उसके बाद जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको भेजते रहिए, बाकी आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।